सरेआम जो है वो नलवा विधानसभा में हमारे 52 गांव हैं, 52 गांव में 38 गांव में सरेआम जो है स्मैक का नशा बिक रहा है। अनिल मान पर लगातार इस तरीके के आरोप लगते हैं कि अनिल मान जो है ना पैसे के दम पे राजनीति करते हैं, लोगों में पैसा बांटते हैं और कहीं ना कहीं पैसा बांट कर अपना नाम करवाते हैं। अगर धनबल से अगर राजनीति होती तो बिरला उस टाइम इलेक्शन नहीं हारते। और हिसार की अगर बात करें, सेक्टर 15 की बात करें, तो मेरे से तो बहुत सारे लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं। और पैसा भाई पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा खर्चा करने की भी हिम्मत चाहिए। शायद भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए हम लोग लगे भी हुए हैं भाई। आपके सिटिंग एमएलए है रणबीर गंगवा, सरकार में डिप्टी स्पीकर भी है, वो लगातार कहने की दावे कर रहे हैं कि नलवा में आज तक इतना रिकॉर्ड तोड़ विकास कभी नहीं हुआ। वो करोड़ों रुपए कह रहे हैं कि मैंने नलवा पे लगाए हैं, नलवा को किस तरीके से इसकी सूरत बदली जाए, कितना अच्छा किया जाए, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। नलवा विधानसभा तो भगवान भरोसे है, किसी का भी कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है। अब गंगवा साहब का परिवार बनाने में, मजबूत करने में शायद उनका ध्यान ज़्यादा है, बच्चों पे ध्यान ज़्यादा है। आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह से बात कर रहा था, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है, आखिरी लड़ाई है। अगर मुझे पार्टी मौका देती है, अगर मुझे लोग आशीर्वाद देते हैं तो मैं कहीं न कहीं लोगों के काम करा पाऊंगा जो अभी तक नहीं करा पाया। और अगर मुझे ऐसा पार्टी मौका नहीं भी देती, किसी और को मौका मिलता है, तो कहीं न कहीं मेरा उन सबको आशीर्वाद है, फिर मैं राजनीति से रिटायरमेंट ले लूँगा और आराम से अपने घर बैठूँगा। देखिए, उनके इस बयान का मैं स्वागत करता हूँ और उनका अच्छा बयान है। नेचुरली बात है, नेचर का नियम भी है कि पुराना जाएगा और नया आएगा। नया जो होगा वो अपने आइडिया है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसकी अपनी प्लान है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राजनीति करी है, अच्छा है, उनका स्वागत है। अगर वो सोचते हैं कि रिटायरमेंट की अगर वो सोचते हैं तो हम लोग इस बात का उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ में किसानी भी करते हैं, किसानों के मुद्दे भी उठाते हैं, अनिल मान जी हैं। मान साहब, सबसे पहले जिस तरीके से 13 तारीख को हिसार में कांग्रेस की रैली हो रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, धन्यवादी सम्मेलन हम कह सकते हैं, उसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उदयभान की बात करें, तमाम बड़े नेता वो आएंगे, तो रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो 13 तारीख की जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की रैली है, और ये जो रैली भी कह सकते हैं, और ये हमारा जो धन्यवादी दौरा भी है जो ज़िले के हिसाब से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने रखा है, इसकी ज़बरदस्त तैयारी है और बहुत बड़े तादाद में जो हैं लोग आएंगे। लोगों का बड़ा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के प्रति रुझान है और उनको सुनना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा। और नलवा विधानसभा की सबसे ज़्यादा जो लोग होंगे उस प्रोग्राम में जो होंगे, क्योंकि पूरे हिसार जिला की है, उसमें पूरे जितने भी आदमी होंगे उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो होगी नलवा विधानसभा से होगी और हमारी होगी वो लोगों की वहाँ पे सब। मान साहब, जिम्मेवारी का जिक्र आपने किया कि आपके जो शीर्ष नेता हैं वो जो आपकी जिम्मेदारी पार्टी जिम्मेदारी लगाती है आप उसको निभाते हो और बड़ा बेखूबी से बेहतर करने का प्रयास करते हो। लेकिन अनिल मान पर लगातार इस तरीके के आरोप लगते हैं कि अनिल मान जो है ना पैसे के दम पे राजनीति करते हैं, लोगों में पैसा बांटते हैं और कहीं ना कहीं पैसा बांट कर अपना नाम करवाते हैं। देखिए, वो तो कोई ना कोई तो कारण या बहाना बनाएंगे। अब ये देखिए, कोई आदमी रैली में आया है जो हमारे से मिलने के लिए आया है, उसको खाना खिलाना अगर पैसा खर्च करना है तो मैं करूँगा। जो बुज़ुर्ग हैं, जो बूढ़े लोग जो हैं, बुज़ुर्ग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर उनको कोई सम्मान देना अगर पैसा खर्च करना है तो फिर वो तो मैं करता हूँ। और ये मैं आज से नहीं कर रहा, जब से मैं जॉब में था, जब से मैं सम्मान करता आया हूँ। सकरात पे हम लोग सम्मान बुज़ुर्गों का करते आए हैं। अगर कोई मेरा विधानसभा का कोई मजदूर या गरीब या आदमी कोई हॉस्पिटल में है और अगर वो कह देता है जी मेरी कोई, मैं लाचार हूँ और उसकी मदद है, तो अगर उसको लोग कहते हैं कि जी पैसे के धनबल अगर समझते हैं तो वो गलत है, उनकी सोच गलत है। किसी की ब्याह शादी है, किसी वजह ज़रूरतमंद लोगों की तो हमें हमेशा ही करते आए हैं। ये तो चलो आज भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है और 2 रुपये आज कह सकते हैं कि आज हमारे पास हैं कि जो थोड़ा पैसा आज आया है। पर ये नहीं है कि ये तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं था तो जब भी मैं मदद करता था। और ये आज का कोई एक दिन का कोई ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। ये मदद का जो स्वभाव है वो शुरू से मेरा रहा है और लोगों की करता रहूँगा और मैं जीवन में ऐसा ही मेरा चलता रहेगा। तो जो लोग ये अननेसेसरी का जो बात कर देते हैं कि राजनीति और धनबल पे है, मैं फिर कहता हूँ, अगर धनबल से अगर राजनीति होती तो बिरला उस टाइम इलेक्शन नहीं हारते। और हिसार की अगर बात करें, सेक्टर 15 की बात करें, तो मेरे से तो बहुत सारे लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं। और पैसा भाई पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा खर्चा करने की भी हिम्मत चाहिए। शायद भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए हम लोग लगे भी हुए हैं भाई।
अच्छा, जिस तरीके से क्योंकि चुनाव सिर पे हैं और नलवा विधानसभा में आपके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे कई इनके नेता हैं जो अपनी अपनी टिकट फाइनल मान के चल रहे हैं कांग्रेस की। मैं अभी हाल ही में आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह से बात कर रहा था। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है, आखिरी लड़ाई है। अगर मुझे पार्टी मौका देती है, अगर मुझे लोग आशीर्वाद देते हैं तो मैं कहीं न कहीं लोगों के काम करा पाऊँगा जो अभी तक नहीं करा पाया। और अगर मुझे ऐसा पार्टी मौका नहीं भी देती, किसी और को मौका मिलता है तो कहीं न कहीं मेरा उन सबको आशीर्वाद है, फिर मैं राजनीति से रिटायरमेंट ले लूँगा और आराम से अपने घर बैठूँगा। देखिए, उनके इस बयान का मैं स्वागत करता हूँ और उनका अच्छा बयान है। नेचुरली बात है, नेचर का नियम भी है कि पुराना जाएगा और नया आएगा। नया जो होगा वो अपनी आइडिया है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसकी अपनी प्लान है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राजनीति करी है, अच्छा है, उनका स्वागत है। अगर वो सोचते हैं कि रिटायरमेंट की अगर वो सोचते हैं तो हम लोग इस बात का उनका स्वागत करते हैं। पर यही है कि नया कोई आदमी आएगा तो वो अपनी ताकत से, अपने विवेक से, अपनी आइडियोलॉजी से काम करेगा। और हम लोग आए हैं तो काम करने के लिए आए हैं, और कोई एजेंडा तो है नहीं। काम और सिर्फ काम की बात करता हूँ मैं, और वो एक मजबूत जो काम है वो मैं काम करूँगा। और नलवा विधानसभा में मेरा ध्येय भी यही है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग मुझे वर्षों याद करें। आपने काम का जिक्र किया मान साहब, आपके सिटिंग एमएलए है रणबीर गंगवा, सरकार में डिप्टी स्पीकर भी है। वो लगातार कहने की दावे कर रहे हैं कि नलवा में आज तक इतना रिकॉर्ड तोड़ विकास कभी नहीं हुआ। वो करोड़ों रुपए कह रहे हैं कि मैंने नलवा पे लगाए हैं। नलवा को किस तरीके से इसकी सूरत बदली जाए, कितना अच्छा किया जाए, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए, गंगवा साहब ने विकास छोड़ के सभी काम किए, विकास ही नहीं कराया। रही पैसे की बात, रही करोड़ों कहाँ लगे हैं, वो तो जब सरकार आएगी, जब फाइलें देखेंगे भी उन्होंने कहाँ खर्च कर दिया, वो बताएं। किसी प्लेटफॉर्म पे आएँ, आके बताएं कि जी मैंने ये काम किए हैं, फिर हम लोग भी अपनी रिपोर्ट लेके, वो पहले हमें बताएं। प्लेटफॉर्म पे आए, किसी पे बात करें कि मैंने ये विकास करे। मैं विकास की बात करता हूँ। गंगवा साहब, आप जो हैं, हम 5 साल, पूरे 5 साल हमारे लगे, और जो ये नलवा गांव का जो रोड है, जो तोसाम रोड जाता है, इसके हालात क्या थे। आपके जो डाया गांव में जो सड़क जाती थी, आपको लोगों ने रोक के ये कहा कि सड़क इतनी ख़राब हालात में है, कम से कम इसको तोड़ो मत। आपको रोक दिया गया, लोगों ने वहाँ रोका, और सारे गांव में सड़कें ध्वस्त हैं। आप मेरे को ये बताइएगा गंगवा साहब कि पूरी विधानसभा में जो हमारी बेटियां हैं, उनके लिए क्या अपने परिवहन का कोई अरेंजमेंट किया या बसें लगवाई, जिनमें बच्चियाँ जो हैं वो जो अपनी शिक्षा जो है +2 के और 10th के बाद छोड़ देती हैं, क्या वो उन बच्चियों के लिए आपने कोई व्यवस्था करी। आपने किसी स्कूल में टीचर्स उपलब्ध करवाए हों, किसी स्कूल को अपग्रेड किया हो, आपने जहाँ पानी हमारा हो गया उसका कोई काम किया हो, हमारे किसानों के लिए कोई ऐसा काम किया हो जिससे किसानों को कुछ राहत मिली हो। जब ये खाद का जब टाइम आता है, जब किसान बड़े मजबूर होते हैं, आपने वो व्यवस्था कराई हो। हमारा जो पानी है, नलवा विधानसभा का जो पानी है, पीने के नाम पे लुहारू में जो जेपी दलाल लेके गया, क्या आपने वो पानी वापस लेके आए। जबकि वहाँ 4 हफ्ते पानी चलता है और हमारे हल्के में तो 1 हफ्ते भी पूरा पानी नहीं चलता। क्या आपने जो कहीं बिजली की व्यवस्था ठीक कराई हो, किसी गरीब का पीला कार्ड कट गया, या परिवार पहचान पत्र है उसके अंदर कोई गड़बड़ी है, आपने ठीक करवाने का काम किया हो। तो आपने तो क्या किया, मैं तो हम भी समझना चाह रहे हैं कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया। तो ये तो भाई आगे आपको बताना पड़ेगा। और मैं भी हम लोग भी आप विधानसभा के, और हम भी एक वोटर हैं, तो वोटर होने के नाते पूछ रहा हूँ। नेता तो छोड़िएगा, मैं नलवा विधानसभा का वोटर होने के नाते पूछ रहा हूँ। जो मेरे आपसे ये क्वेश्चन है, और ये अकेला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है वो छोटा होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं पूछ रहा हूँ, और मैं अपराध के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। और ये जो रोज़ का जो मामला है, उस पर आप लोग कभी भी, जो लोग आते हैं, लोगों की शिकायत यही है कि हमारी बातें नहीं सुनते। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब आपने किसानों का और तमाम बातों का जिक्र किया, क्योंकि किसानों की राजनीति आप करते हैं, किसान नेता भी आप हैं। रणबीर गंगवा ये भी कर रहे हैं कि कुछ लोग ना किसानों के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जबकि हमारी जो बीजेपी की सरकार है, हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती है, और जो फसलें रह जाती हैं जिनको एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता, उनको भावांतर योजना के तहत किसानों को फायदा भी दिया जाता है। देखिए, ये गलत बोलते हैं। ये क्या राजनीति कर रहे हैं गंगवा साहब, क्या राजनीति कर रहे हैं। अभी पिछले जो मेरे पास इनके रिकॉर्डेड भाषण है, ये सिर्फ जाति और धर्म की बात करता है ये आदमी। इनको कुछ भी जाति धर्म के सिवाय इन्होंने कभी भी कोई बात नहीं करी। ये कितने प्रोग्राम्स में गए, ये सिर्फ धर्म की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं।
और रही बात रही किसान का काम करने का, जब फसलें खरीद का टाइम आता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के राज में, कांग्रेस के राज में, किसान अपनी फसल ले जाके, जितना भी उसकी फसल हुई और वो जाके मंडी में अपना जो है मंडी में डाल देता था। आज क्या है कि पोर्टल में रजिस्टर कराओ, पोर्टल हुआ नहीं, पोर्टल चल नहीं रहा। इन्होंने पिछले 5 साल में इन्होंने क्या किया? क्या पोर्टल को दुरुस्त कराने का इन्होंने काम किया? और किसान को जब खाद बंटनी आई, जब हुई तो खाद जब दिलाने काम किया। और मैं बीज की बात करता हूँ, मैं इस HAU की बीज की बात करता हूँ। सारा का सारा जो कृषि मंत्री होने के कारण JP दलाल हमारे ले गया, उस टाइम आप कहाँ थे? जब हमारा बीज उठा के, जो हमारे हक का जो बीज था, वो सारा का सारा दूसरी विधानसभाओं में चले जाता है। जब तो आप किसान की बात नहीं करते, भामांतर की है। अरे 1000-2000 रुपये दे के आप किसान को खरीदना चाहते हैं? किसान को तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि उसको जो है MSP की गारंटी चाहिए, और जो फसल है वो MSP पे जितनी उसकी फसल हो। अब किसी की जो किसान ट्राली में डाल के ले गया, उसे घर में तो कांटा तो लगा नहीं, जब वो अपनी डाल के ले गया, अगर मन 2 मन या 5 मन जितना भी उसका फालतू है तो किसान की खरीदनी चाहिए। अब वो वहाँ कहाँ डाल के अपनी वो फसल को डाल के आएगा? आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। आप जब फसलें खरीद होती है, आप मंडियों में जाते हैं, कभी आपका हमने फ़ोटो नहीं देखा कि आपने मंडी में जाके आपने किसी से बात की होगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और 5 साल आपका जो था, आप लोगों को जो कांग्रेस जो सरकार थी, इन 5 सालों में वो सिर्फ कांग्रेस की और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का जो राज है उसको याद कर रहे हैं इस दिन में भी। और वो जो आगे समय जो है वो कांग्रेस का है। अंतिम सवाल है मेरा, कानून व्यवस्था पे मैं बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ रहा है, हाल ही में जो है हांसी में JJP नेता का गोली मारकर कहीं न कहीं उनकी हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया। गोहाना में ऐसा मामला सामने आया, महेंद्रगढ़ में आया, और अभी हाल ही में जिस तरीके से कुछ दिन पहले एक शोरूम पर जिस तरीके से फायरिंग हुई, उसके बाद हालांकि पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए, पूरे शहर में नाकेबंदी की गई, इतने सारे पुलिस के लोगों को लगाया गया, बावजूद इस किस तरह की वारदातें हो रही हैं? देखिए, अपराध जो है चरम पे है आज पूरे हरियाणा में आज अपराध जो है बड़े चरम पे है। एक समय था कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का जब राज आया, तो उसी टाइम जब ये इनकाउंटर हुए तो पूरे हरियाणा से जो है जो अपराधी थे वो भाग गए थे। आज अपराधियों की स्थली बन चुका है हरियाणा। संरक्षण है बीजेपी के लोगों का। कितने लोग जो हैं बीजेपी के संरक्षण में, जो अपराध बढ़ा हुआ है। आज हरियाणा जो है हिंदुस्तान में अपराध में नंबर 1 है। सरेआम जो है लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। 30-30 लोगों से, मैं हिसार शहर की बात करता हूँ, 20-20, 30-30 लोगों से जो सरेआम फरोती मांगी जा रही है, सरेआम गोलियां चला रहे हैं। गोहाना की अगर बात करें, वहाँ गोली चली। गुड़गांव में सरेआम मर्डर हुए। मैं कितनी जगह बता सकता हूँ। और मैं नलवा विधानसभा की बात करता हूँ। अपराध का मैं एक कारण बताता हूँ आपको कि नलवा विधानसभा में आज अपराध, ये भी एक अपराध है कि स्मैक बिकना, ड्रग्स बेचना, वो सरेआम जो है वो नलवा विधानसभा में, हमारे 52 गांव हैं, 52 गांव में 38 गांव में सरेआम जो है स्मैक का नशा बिक रहा है। अब वो अपराध तो करेंगे वो लोग करेंगे जो स्मैक करेंगे और वो करेंगे। और मैं गंगवा साहब के गांव की बात बताता हूँ कि गांव में ही एक महिला, इनके गंगवा गांव में एक महिला कुछ सब्जी लेने के लिए बाहर निकली और सरेआम उसकी चैन तोड़ के ले गए और उसको चक्कुओं से गोद के और वहीं मार के चले गए। ये अपराध तो है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे बहुत सारे काम हैं। आर्यनगर में इतनी बड़ी घटना घटी, तो अपराध तो चरम पे है। और नलवा विधानसभा तो भगवान भरोसे है, किसी का भी कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है। अब गंगवा साहब का परिवार बनाने में, मजबूत करने में शायद उनका ध्यान ज़्यादा है, बच्चों पे ध्यान ज़्यादा है, पर उनको थोड़ा सा ध्यान जो है, क्योंकि ये जो विधानसभा है इस पर भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए। शुक्रिया मान साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल मान, जिनके साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत की। और ख़ास तौर पर इनका कहना है कि नलवा जो है विधानसभा क्षेत्र वो भगवान भरोसे है, और सरकार चाहे कितने ही दावे करती रहे, जिस तरीके का राज, जिस तरीके के काम कांग्रेस के शासन में होते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में होते थे, वैसे काम जो है बीजेपी नहीं करा पाई। काफ़ी लोग परेशान हैं। और अनिल मान का ये भी दावा है कि इस बार जो है पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। नलवा विधानसभा को लेकर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।